दिल की शहादत से क्या पूछिए, जब हाथों में अपना सर ले लिया तो होने से कहा थे जब कातिलों के मोहल्ले में कर ले। कहता हूँ कि बचपन में हमारे टीचर थे, हमको कहते थे छ से क्षत्रिय पढ़ो, द से तलवार पढ़ो, द से डमरू पढ़ो, फिर कहते थे राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती। यही बात मेरी माँ भी कहती थी, यही मेरे पिताजी भी कहते थे, यही हमारे टीचर भी कहते थे। हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई राम ही स्कूल जाएगा। जब 8वीं की क्लास में यह बात समझ में आई तो मैंने कहा कि नहीं, राम स्कूल नहीं जाएगा। मैं अपने टीचर से लड़ते हुए कहा, तो हमारे हाई स्कूल ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, राम स्कूल नहीं जाएगा, इस बार अम्बेडकर भी स्कूल जाएगा। ये सत्य घटना बता रहा हूँ, ये चेतना का स्तर बता रहा हूँ कि पढ़ाई के बाद चेतना कैसे बदलती है। तो हमने तब से समझा कि ये छत्र पढ़ा करके हमारा दिमाग खराब कर दिए, ब से पंडित पढ़ा कर, ब से डमरू पढ़ा करके, ब से बहेलिया पढ़ा करके। तो आज के बाद आपको छ से क्षत्रिय नहीं पढ़ाना है, न राम स्कूल जाता ये नहीं पढ़ाना है। हमारे दिमाग में जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं या 7वीं 8वीं 5वीं के बच्चे, इनके दिमाग में हक का झंडा है, सर पे झुमका फंदा है, मेरे हाथ में बाबा साहेब का मिसाल है। बाबा साहेब, रविदास जी, ज्योतिराव फुले, लड़ई यादव का मिसाल है। तो मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे झुमका फंदा है। जैसा कि FIR हुआ सबको पता होगा। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत के खातिर जिंदा हूँ। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत के खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा, मैं मरूंगा तो मेरा खून चमकेगा। लक्ष्मण भाई को गोली लगेगी तो हमारा देश चमकेगा। बहुत ज्यादा मरेंगे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर मनुवाद हमको मारता है तो मेरे खून का सूरज चमकेगा। तो बच्चा बच्चा बोलेगा कि मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो चाहे वेद लोग आमने सामने। मैं सबसे यह अनुरोध करूंगा कि उस किताब को पढ़ें। यदि आपको भक्ति तथा कथित भक्ति आंदोलन के बारे में जानना है तो हमारे चौथीराम यादव जी की किताब रामचंद्र शुक्ल से बहुत अच्छी किताब है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि चौथीराम यादव सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर JN पाल सर हैं, यहाँ उपस्थित हैं। हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे डिपार्टमेंट के बगल में उन्होंने आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में काफी ज्ञाता रहे हैं। गडरिया समाज से हैं। मैं ये क्षमा मांगते हुए बात कह रहा हूं क्योंकि जाति की बात करनी जरूरी है। तो JN पाल सर के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि हमें इतिहास ही बदलना है, हिंदी साहित्य बदलना ही बदलना है, इतिहास बदलना है। और इस कार्यक्रम के लिए जो मुझे बुलाया गया उसमें अखिलेश भाई, अखिलेश गौतम और डॉक्टर रमेश जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे बुलाया, और मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी एक तालियां बजाइए। इलाहाबाद से चल करके मेरे साथ आए जो प्रमुख यूट्यूबर लोग हैं, जिन्होंने सत्ता में हमारे समाज के बारे में बताने की जो कोशिश की गई है, उसमें हमारे समाज के यूट्यूबर साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मनुवादी मीडिया अगर नहीं दिखाती है, यूट्यूबर अगर हमारे न होते तो शायद हमारी जानकारी ना होती। तो हमारे साथ चल कर आए मधुसूदन यादव जी हैं, हमारे साथ विवेक जी हैं, हमारे साथ भाई लक्ष्मण जी, भाई भीमराव दस्तक के साथी हैं। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए ताकि ये लोग जाने। मैं अपनी बात एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबके लिए है, हम सभी लोगों के लिए। कहा यह जाता है, भाई लक्ष्मण यादव को विशेष रूप से समर्पित ये 4 पंक्तियां हैं। और ऐसे तमाम डॉक्टर रितु, डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाल यादव से लाल जी और तमाम हमारे साथी जिन्होंने इस रिजीम में बीजेपी की सरकार को चैलेंज करते हुए उन्होंने दिखाया है कि सरकारी नौकरी में तुम मुझे रोक नहीं सकते, हम तुम्हारी सरकारी नौकरी पर लात मारते हैं।
और यह कहते हुए मैं उन्हीं के लिए चार पंक्ति कहता हूं वसीम बरेलवी के शब्दों में कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हमको डुबोने वाले हमारा जज्बा भी नहीं बदला। अरे हमको डुबोने वाले हमारा जज्बा भी नहीं बदला। ये 100 के सफर ऐसा है कि हमारा शौक मरने का शौक, सेक्रीफाइस का शौक। ये 100 के सफर ऐसा है कि एक उम्र हुई हमसे, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। हमारे लोग रास्ता बदल लेते हैं। अगर बीजेपी में होते हैं तो जय श्री राम चिल्लाते हैं, बहुजन समाज पार्टी में होंगे तो जय भीम कहेंगे, यदि समाजवादी पार्टी में है जय लोहिया कहेंगे। ऐसे ऐसे आइटम चुन करके अपना बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने रास्ता नहीं बदला। यहाँ पे इलाहाबाद में मैं हूँ, चाहे दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव हो, चाहे रतन लाल साहब हो, चाहे डॉक्टर रितु हो, आप सब लोग देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी रास्ता न बदलिए। और जब से मैं इलाहाबाद से आया हूँ तो राम की तस्वीर लगाई गई है, राम की मूर्ति, झंडा लगाया गया है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज के बाद यहाँ से आप जाएंगे, यदि सचमुच में प्रेरणा लेने आए हैं तो आपके घरों के ऊपर नीला झंडा डॉक्टर अम्बेडकर का होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झंडा के लिए आपको जो समाजवादी पार्टी है उनके लिए कह रहा हूं कि आप बीएसपी का झंडा लगाइए, लेकिन हमारे जैसे रामचंद्र सर ने कहा कि हमारे फादर डॉक्टर अम्बेडकर है, गौतम बुद्ध है, तो हर घर पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, गौतम बुद्ध का झंडा लगना चाहिए, कम से कम 90%। तब हमें पता चलेगा कि हमारे पेरियार ललई यादव, बहुत यादव आए, लेकिन पेरियार ललई यादव हमारे आइकॉन्स हैं। हम अपने पेरियार ललई यादव की जयंती मनाएंगे, हम आपसे कहना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात इसी शब्द से शुरू करना चाहता हूं साथियों कि अब आज चूंकि रविदास जी की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले ज्योतिराम सर यादव की किताब से ही कोट करना चाहूंगा कि इतिहास में आश्चर्य की बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रविदास जी को पढ़ाया जाता है और मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के ही हवाले से कह रहा हूं कि ज्योतिराम यादव सर अपनी किताब में लिखते हैं, आमतौर पे हमारे जितने भाई बंधु दोस्त बैठे हैं, जिनके बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन है, कहते हैं ना भक्ति आंदोलन है। ज्योतिराम यादव साहब कहते हैं कि भक्ति आंदोलन नहीं है, वो कहते हैं कि दलित समाज का जन जागरण आंदोलन है। ये हमारे तमाम तथाकथित जिन्होंने हमें छोटी जाति कहकर बनाया है उनका आंदोलन है। और यह बातें न केवल ज्योतिराम यादव सर बल्कि हमारे तमाम जो इतिहास के छात्र हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं, चाहे विमल धोरट हो, चाहे कमल भारती हो, चाहे लक्ष्मण भाई हो, सब लोगों का कहना है कि यह हमारा दलित आंदोलन है और ये कई किताबों में आया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके बच्चे, क्योंकि आप ही को पढ़ाना है, हमारी माता बहनों को पढ़ाना है, आश्चर्य की बात है कि हमारे भाई दोस्त बंधु सबके दिमाग में जाति हावी है। मैं कई बार कहता हूं कि बचपन में हमारे टीचर थे, हमको कहते थे छ से क्षत्रिय पढ़ो, द से तलवार पढ़ो, द से डमरू पढ़ो, फिर कहते थे राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती। यही बात मेरी माँ भी कहती थी, यही मेरे पिताजी भी कहते थे, यही हमारे टीचर भी कहते थे। हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई राम ही स्कूल जाएगा। जब 8वीं की क्लास में यह बात समझ में आई तो मैंने कहा कि नहीं, राम स्कूल नहीं जाएगा। मैं अपने टीचर से लड़ते हुए कहा, तो हमारे हाई स्कूल, ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, राम स्कूल नहीं जाएगा, इस बार अम्बेडकर भी स्कूल जाएगा। ये सत्य घटना बता रहा हूँ, ये चेतना का स्तर बता रहा हूँ कि पढ़ाई के बाद चेतना कैसे बदलती है। तो हमने तब से समझा कि ये छत्र पढ़ा करके हमारा दिमाग खराब कर दिए, बहुत से पंडित पढ़ाकर, बहुत से डमरू पढ़ा करके, बहुत से बहरिया पढ़ा करके। तो आज के बाद आपको छत्र नहीं पढ़ाना है, न राम स्कूल जाता ये नहीं पढ़ाना है,
हमारे दिमाग में जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं या 7वीं 8वीं 5वीं के बच्चे इनके दिमाग में डाल दिया गया। इसी तरह से हमारे रविदास जी के बारे में डाल दिया गया कि रविदास तो पूर्व जन्म के ब्राह्मण है, और पूर्व जन्म के ब्राह्मण कह करके हमारे समाज में एक घोल कर दी गई। आरएसएस बीजेपी इसी बात से टकराती है, इतिहास बदलने की बात करती है। ये बचपन से है कि रविदास जी ब्राह्मण थे, और आश्चर्य की बात है कि हम लोग भी ब्राह्मण बनना शुरू कर दिए। हम लोग भी अपने नाम के आगे चमार की जगह, यादव की जगह ठाकुर लगाना शुरू कर दिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, हमें आज भी लोग डॉक्टर विक्रम सिंह के नाम पे बुलाते हैं। लगता है कि कोट टाई अब चमारा यादव नहीं पहन सकता है ना। अब कैसे कहते, क्षत्रिय के 6 बुद्धि, दबने के 12, अहिरे के 1 बुद्धि पटक के मारा। ये कौन कहता है? हाँ, अहिर बहिर बन बकरी कलासा, अहिरा पदलस भइल तमाशा। आप लोग अहिर हैं, चूंकि मेजोरिटी अहिर और पासी समाज के, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चप्पल पे चरमाइन चले, संडील पे तो दुनिया, हाय मेरे रामा बदल गई दुनिया। ये कौन बताया? इन लोगों ने बताया, और इन लोगों ने बता करके हमें मानसिक गुलाम बनाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अपने घर में जाइए तो आपके घर में हमारे महापुरुषों की तस्वीर होनी चाहिए। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कम से कम बच्चा तो पूछे, अगर अब अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में या ब्राह्मणवाद सीख सकता है, तो हमारा बच्चा हमारी माँ के गर्भ में अम्बेडकर का नाम भी सीख सकता है। अम्बेडकर की बात सिखाइए, हमारे समाज के लोगों की बात सिखाइए। दूसरी बात, रविदास जी के बारे में कहा गया कि ये अभी सर बता रहे थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे काहेगा गंगा? किस बात से कटौती? साइंस ये कहता है कि गंगा कभी कटौती में नहीं आ सकती। आ सकती है क्या? आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन ब्राह्मणों ने हमें कह दिया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी रविदास के साखियों को, वाणियों को भी ब्राह्मणवादी सितम में जकड़ने की कोशिश की गई है, इतना ज्यादा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखिए कबीर के बारे में। कबीर के बारे में बचपन से हम पढ़ते आए कि कबीर मरे तो मगहर जाके मरे। क्यों मगहर जाके मरे? क्योंकि मगहर में मरने वाला आदमी नरक में जाता है। तो इतिहास के किताबों में यह बताया गया कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो कबीर का जो शरीर था वो फूल बन गया, और फूल बन गया तो हिंदू मुसलमान ने बांट लिया। कितना बड़ा ब्राह्मणवादी उचित रहे? क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या किसी का शरीर फूल बन सकता है? लेकिन हमको ब्राह्मणवादी जकड़ों में जकड़ लग गया। तीसरी बात, इन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को जो जब कभी भी हमारे समाज को याद चिंगारी उठती है तो यह ब्राह्मण पहले उनको ब्राह्मण बताते हैं। मेरी मामी ब्राह्मण से शादी कर ली, मेरे मामा ब्राह्मण से शादी कर लिए, तो मेरा जीजा ब्राह्मण था, उसने कहा अरे भैया विक्रम, तुम तो चमार हो ही नहीं सकते। शादी के प्रपोजल पे, शादी का प्रपोजल देने आए थे कि आप ब्राह्मण से शादी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप चमार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि चमार ऐसा बोल ही नहीं सकता, चमार तो गोरा ही नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। और बोला कि आप चमार नहीं हो सकते। मेरी जगह और कोई और होता तो खुश हो जाता, अरे ब्राह्मण में हम जा रहे हैं, ब्राह्मण टाइटल विक्रम पांडे, मेरा नाम विक्रम पांडे भी है कई जगहों पे। तो हमारे यहाँ पे टाइटल ब्राह्मण बनाने की वोट चल जाती है। अगर आपका व्यक्ति प्रखर है, तेज है, इंटेलिजेंट है, तो जैसे मोदी को विष्णु के अवतार बना रहे हैं ना, हमको भी अवतार बना देंगे, हमको भी अवतार बना देंगे। जैसे हमारे गौतम बुद्ध को अवतार बनाया गया, जैसे हमारे रविदास जी को अवतार बनाने की कोशिश की। आरएसएस बीजेपी में अवतार की बात पढ़ाई जाती है, सबने अपनी किताब में ये बात लिखी है। तो हमको अवतार बात से बचना है कि आप अवतार न बने, अवतार के बारे में। तीसरी बात, इन ब्राह्मणों ने देखिए कितनी चालाकी से ये बात कही। सब जानते हैं कि रविदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित की गई है, सबको पता है, संकलित की गई है। अब क्या हुआ, हमको भरमाने के लिए ये कह दिया गया कि देखिए सिख धर्म में तो बहुत बराबरी की बात है,
बहुत वहाँ कबीर की वाणी है, वहाँ पे आपके गुरु रविदास की वाणी है, पर 10 गुरु हुए सिख धर्म में। क्या कभी सिख धर्म का गुरु रामदासिया जमाल बन पाया? नहीं बन पाया। क्या कभी सिख धर्म में कोई मजहबी सिख बन पाया? नहीं बन पाया। उन्होंने हलाल खोर के लिए, छोटी जातियों के लिए ये कहा कि मजहबी सिख है, तो आपको मजहबी सिख बना दिया। तो हिंदू धर्म, सिख धर्म, कोई धर्म आपको अवतारवाद में देखना चाहता है, इससे आपको बचने की जरूरत है। यदि उससे वो हार जाते हैं, यदि आपको ब्राह्मणवादी जकड़ में नहीं जकड़ पाते, तब वो को मारते हैं। अयोध्या में पलटू दास तथा दलित आंदोलन के समय पलटू दास को मार दिया गया था, तुकाराम को जिंदा जला दिया गया था। हम सबको पता है, रामचंद्र भाई ने कहा कि बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा को के जब उन्होंने कहा कि हम 90% हैं, यह बात अपर कास्ट से बचती नहीं है। वो चाहते नहीं कि आते थे। बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा को मुंह में पेशाब करके गोली मार दी गई। ये मौर्य समाज जो बीजेपी के लिए बहुत लायक रहता है, ये मौर्य, ये कुशवाहा समाज जो अपने आप को कहता है कि ब्राह्मणवादी है, बीजेपी को वोट देता है, मौर्य समाज से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे महापुरुष के मुंह में पेशाब करके गोली मार दी गई, तुम क्या कर रहे हो? लानत है तुम्हारे मौर्य होने पे, लानत है तुम्हारे कुशवाहा होने पे। अगर तुम नहीं समझ पाए, 1-2 वर्ष से बदलते हो। साहब कांसीराम कहते थे कि हमारा समाज बिकने वाला समाज है, कभी दारू पे, कभी चाउमीन पे, कभी कुछ पैसों पे बिक जाते हैं। आप तय कीजिए, 2024 का इलेक्शन आपके सामने है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा समाज कैसे बिक रहा है। तो बाबू जगदीश कुशवाहा को मार दिया गया। पेरियार ललई यादव, आप सबको पता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक सिद्ध करने के लिए सब कुछ गवा देना पड़ा। मैं गांव कठारा में गया था, यादव के नक्षत्रता नहीं आई। दुख के साथ कहना पड़ रहा कि यादव भी आधा बीजेपी वाले हो गए हैं बाय डिफॉल्ट। एक तो वोट राजनीतिक रूप से आप बीजेपी के साथ जाते हैं या ब्राह्मणवादी के साथ जाते हैं, और बाय डिफॉल्ट यादव ब्राह्मणवादी का सत्ता मनाता है। चाहे वो हिंदू धर्म का कोई फेस्टिवल हो, चाहे होली हो, अभी होली आने वाली है, आप जाइएगा जो गिरा कह करके गाली दीजिएगा। यादव समाज से मैं स्पेशली कहना चाहता हूं, चूंकि आप लोग यहाँ आए, जितने यादव समाज के लोग ब्राह्मणवादी हैं, जिनके दिमाग में बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण, हिंदू होना ही आप ब्राह्मणवादी का सपोर्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट। अब जाने चाहे ना जाने, और नतीजा होता है कि ब्राह्मण मेरे खिलाफ जब FIR होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो ओबीसी को आगे करके ब्राह्मण आपको लड़ाता है। हमेशा मैं सरकारी नौकरी में था, मैं अपनी बात बाद में बता रहा हूं उनको कि पेरियार ललई यादव के साथ बहुत नतीजे हुए, खराब नतीजे हुए, लेकिन यादव समाज को अब चेतना आई जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने पेरियार ललई यादव की जयंती मनाना शुरू किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी पेरियार ललई यादव की जयंती बड़े शोर से मनाइए। राम आते हैं उनके झोपड़ी में, उनके भाग्य खुल जा रहे हैं, राम की काली मूर्ति से अयोध्या का मंदिर बन जा रहा है। तो क्या पेरियार ललई यादव से क्या बहुजन समाज नहीं बनेगा? बनेगा ना। पेरियार ललई यादव की जयंती मनानी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको मारने की कोशिश की और उन्होंने रास्ता नहीं बदला। इसी तरह से कबीर दास के साथ भी हमला हुआ, मैं बताया। इसी तरह से तब तो BR अम्बेडकर के साथ हमला हुआ। तो ब्राह्मण पहले आपको ब्राह्मणवादी बनाना चाहता है, यदि कोई रास्ता नहीं बदलता तो फिर आपको मार देना चाहता है। मैं आप एग्जाम्पल के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों की संख्या, ओबीसी की संख्या मात्र 4.5 है, जबकि हमारा आज के वर्तमान समय में 27% हमारा रिजर्वेशन का है, मात्र 4.5 है। 10 से 12 प्रोफेसर हमारे SC ST OBC के नजर आते हैं। एक वाइस चांसलर है SC समाज का, एक वाइस चांसलर SC समाज का। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट के हवाले से कहना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट बता रहा हूं आपको कि 5 OBC वाइस चांसलर हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, 1 रजिस्ट्रार SC का है, 2 रजिस्ट्रार SC का है। आपके समाज में 90 सचिवों में 3 सचिव ओबीसी समाज से हैं। बताइए, हम बीजेपी को वोट दे करके 2 बार सरकार बना चुके हैं, और हमारी जो आर्थिक जो स्थिति है
वो बदली नहीं है। वो नहीं चाहते कि आप कार से चलें। हमने मुलायम सिंह यादव जी की एक बात आपके सामने कोट करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि वही यादव होगा जिसके पास एक कार होगी, वही यादव होगा जिसके पास एक बंदूक होगी, वही यादव होगा जिसके पास बड़ा सा जमीन होगा। ये कई बार उन्होंने कहा। आज मैं कह के जा रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को, मुलायम सिंह यादव की बात कह करके साहब तानसेन राम के, कि वही बहुजन समाज का आदमी होगा जिसके पास एक प्लॉट होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, एक बंदूक होनी चाहिए और कार होनी चाहिए, ताकि आप मनुवाद का मुकाबला कर सको। डरो नहीं, एक दिन सबको मर जाना है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है। लेकिन साथियों, जब मरने से आप डरेंगे तो मनुवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। लक्ष्मण यादव ने मुकाबला किया मनुवाद से, सरकार ने निकाल दिया। क्या लक्ष्मण यादव को मार पाए सरकार? नहीं मार पाए। लेकिन एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश का। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि वो यादव मनुवाद का सपोर्टर है और ये यादव मनुवाद का विरोधी है जो आपके सामने बैठा है। समझिए यादव का भेद। मैं इसलिए कह रहा हूं, मरने से डरिए मत। मरेंगे तो आप अमर होकर मरिए। देखिए मैं भी मरूंगा, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको बता दूं, इतिहास जब कभी लिखा जाएगा तो डॉक्टर विक्रम का लिखा जाएगा। तय है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यह सवाल उठाया। अभी रामचंद्र भाई ने बताया कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। यह सत्य है कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। हमारे SC ST OBC भाइयों के साथ नंबर देने में कताई करते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं और मैं जानता हूं कि कैसे किस आधार पर नंबर देते हैं। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को घसीट के ले गया SC कमीशन। आपको भी पता होना चाहिए कि कमीशन क्या है, OBC कमीशन क्या है। हमारे मयंक यादव भाई लक्ष्मण ने OBC के मसले पर OBC कमीशन गए, तो आपको अपने अधिकार जानना पड़ेगा। पानी पी के बताओ, पहले आराम से पानी पी के मैं मारता हूँ। आपका औरा ऐसा होना चाहिए कि जब आप जाएं तो मनुवाद आपसे थर थर कांपे। पेरियार साहब को देखकर मनुवाद थर थर कांपता था। हाँ, ऐसा आपका औरा होना चाहिए, आपको कोई बदल ना पाए। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए मरना तो सबको है, लेकिन आप लोग इस बात से डरिए नहीं। FIR होता है तो उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा, चाहे किसी अर्थ के। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप डरेंगे तो समझे कि अपने समाज खत्म। मैं एक दो बात मेरे ख्याल से एक दो और बात कहकर खत्म करूंगा कि एक डेटा है, मैं डेटा के अनुसार बता रहा हूं कि देखिए 4 भारतीयों में से 1 भारतीय मतलब इंडियंस हर दिन जातिवाद करता है, हर दिन। इसी के आधार पर ये देखिए गांव में 30% लोग जाति व्यवस्था को खुलेआम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने PIL दाखिल करने की कोशिश की है सुप्रीम हाई कोर्ट में कि जो ये कहा जाता है चमरौटी है, बबनौटी है, अहरौटी है, इस आधार पर बनाया गया है। ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इसको समाप्त करने के लिए PIL दाखिल करना जरूरी है। हमारे हाथ में संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का पावर दे रखा, लीगल पावर दे रखा है। हर आदमी को यहाँ पे एक्टिविस्ट होना चाहिए। यदि आप एक्टिविस्ट नहीं होंगे, सुनने मत आइए, आप अपने को तब्दील कर दीजिए बारूद में, अपने शरीर को तब्दील कर दीजिए, एक्टिविस्ट बन जाइए, मौत का डर से हट जाइए, तब ये चीज मिटेगा। शहरों में 20% लोग खुलेआम जातिवाद करते हैं, खुलेआम। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रोहित वेमुला का एग्जाम्पल आप सबके सामने है। हमारे लोग सुसाइड करते हैं, कोटा की कितनी घटना है। अब ये देखिए हिंदू और जैन में भी 30% लोग जातिवाद करते हैं। ब्राह्मण की जो संख्या 52% ब्राह्मण जातिवाद करता है, फॉरवर्ड 24%, OBC 33, SC 15, ST 22,
अदर 13%, हिंदू में 35, जैन में 30, सिख में 23, मुस्लिम में 18, क्रिश्चियन में 5, ट्राइबल में 5। इसका मतलब हम सब जातिवादी व्यवस्था के शिकार हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारे लोग अखबार नहीं पढ़ते, ये कहा। कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? हिंदी अखबार नहीं, कितने लोग इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं? नहीं आती। ब्राह्मण चाहता है कि हिंदी में इंग्लिश ना सीखे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा। कहते थे ना, आप लोग को गलत भ्रांति है। बाबा साहब कहते थे अंग्रेजी शिक्षा का शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा। अंग्रेजी शिक्षा को कहते थे। ब्राह्मण चाहता है कि आप हिंदी में बात करें, क्योंकि हिंदी में पढ़ने में आप केवल क्लर्क पैदा करेंगे। आप एक जैसे आरओ की परीक्षा में भीड़ लगी हुई है, छोटी परीक्षा में भीड़, प्रोफेसर नहीं बनना चाहते, बड़ी नौकरी नहीं मिल रहा। इंग्लिश पढ़ने के बाद ही आपको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, रटलेस इसका नाम दे। मैं इंग्लिश नहीं जानता तो जेएनयू में जा नहीं पाता, जेएनयू का छात्र नहीं हो पाता। अगर जेएनयू का छात्र नहीं पाता तो इलाहाबाद जैसे ब्राह्मणाबादी क्षेत्र में मैं मनुबाद का मुकाबला नहीं कर पाता। यहाँ पर जो माए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को इंग्लिश में शिक्षा दें। हमारे ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को राइट्स ऑफ मैन नामक किताब दे करके बताया था कि मानव का क्या अधिकार है। राइट्स ऑफ मैन फ्रांस के एक राइटर थे, थॉमस पेन की किताब देकर बताया था। फ्रांस की किताब हम लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं? मेरे पिताजी हनुमान चालीसा दिए थे हमको। हनुमान चालीसा देंगे तो हनुमान चालीसा बनेंगे ना हम। इसीलिए सब लोग आप हनुमान चालीसा, इसीलिए इतने बड़े टीका लगा करके परसों कुछ दिन पहले जौनपुर में मैं गया था, इतने बड़े टीका लगाए थे। मुझे लगा ये ब्राह्मण है, बातचीत से पता चला कि यादव निकले। तो ये जो भाई हमारे कहे थे कलावा पढ़ने की बात, इस सब बात मैं दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि मनुवाद को छोड़कर अंग्रेजी पढ़िए, अपने बच्चों को विदेश भेजिए, ऑक्सफोर्ड भेजिए, कैम्ब्रिज भेजिए। अगर किसी दोस्त को जो सुन रहे हैं, कोई भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसकी मदद करने को तैयार हूं। ये मेरा नेचर है। मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ करके कोई भी मदद हो, हम लोग मदद करने को तैयार हैं। और मनुवाद के मुकाबला के लिए आज ही आप लोग जाकर के अम्बेडकर की बात समझ करके अपने घरों पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर लगा करके, शिक्षण लगा करके, ताकि आप लोग मजबूत हो। और लास्ट में एक बहुत अच्छी कविता है, उस कविता के एक गजल जैसी है। ये हबीब जालिब थे, पाकिस्तान के गजलकार थे। देखिए पाकिस्तान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हबीब जालिब और फैज का नाम हमेशा अमर रहेगा। क्यों अमर रहेगा? तो हर रिजीम में इन्होंने तरीके से लड़ना शुरू किया। मैं कहना चाहता हूं कि मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पे जुल्म कर। दिल की शहादत से क्या पूछिए, जब हाथों में अपना सर ले लिया, तो होने से कहां थे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो हमारा ये जो भारत है, ये कत्लगाह है। कब आपकी मौत होगी आपको पता नहीं, लेकिन आपको बागी बनना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, लास्ट लाइन है कि मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुनका फंदा है। मेरे हाथ में बाबा साहेब का मिसाल है, बाबा साहेब, रविदास जी, ज्योतिराव फुले, ललन यादव का मिसाल है। तो मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुनका फंदा है। जैसा कि फरियाद हुआ सबको पता होगा। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत के खातिर जिंदा हूँ। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत के खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा, मैं मरूंगा तो मेरा खून चमकेगा। लक्ष्मण भाई को गोली लगेगी तो हमारा देश चमकेगा। बहुत ज्यादा मरेंगे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर मनुवाद हमको मारता है तो मेरे खून का सूरज चमकेगा। तो बच्चा बच्चा बोलेगा कि मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझसे जुल्म करे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।